हेलो जी। तो स्वाविक आ गया है स्कूल से और मैं उसका टिफ़िन चेक कर रही थी। तो आज वो टिफ़िन नहीं खा के आया है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला टिफ़िन करने का। तो मैंने उसको बोला अभी तुम टिफ़िन फिनिश करो यही वाला, उसके बाद कुछ और बना के दूंगी, क्योंकि सैंडविच भेजे थे और ये वाले सैंडविच स्वाविक को अच्छे भी लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो यही खा लेगा। क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया? दूसरा कलर ले लो, व्हाइट वाला ले लो। येलो ही चाहिए? सिया, उसको दे दो, मैं आपको न्यू मंगा दूंगी। दे दो, दे दो बेटा। अच्छा बच्चा है ना तू? तू दे दे उसको। ले ले येलो, चल जाओ अंदर जाके कलर करो। जाओ, आप व्हाइट वाला ले लो। फिर नया वाला तो अंकल से बोलना पड़ेगा, तब तक व्हाइट से कर लो। गुस्सा हो गए? व्हाइट से कर लो भाई। बेटा क्यों रो रहा है? अभी तो बदला ना मैंने आपका निक्कर। आपने पॉटी कर ली थी तो मैंने आपका निक्कर बदला ना। लो पिंक वाला पहन लो। कौन से कलर का चाहिए? पिंक वाला नहीं? फिर कौन सा? विच कलर? पर्पल कलर का निक्कर तो गंदा हो गया। अच्छा ला रही ला रही। नहीं पिंक कलर का नहीं लगाओ। नहीं कुछ मत लगाओ तुम। पर्पल कलर का आ जाओ, फटाफट आओ। आओ पर्पल वाला पहनो। कौन सा वाला पहनाऊं? कौन सा वाला? अभी वो सूख रहा है, गंदा है। कौन से कलर का बेटा? पर्पल वाला अभी तो तेरे सामने रखा मैंने, गंदा है ना वो। हाँ कौन सा पर्पल वाला आ गया यार? कहाँ से लाऊं मैं पर्पल? ये वाला पर्पल? ये वाला पर्पल? ये वाली? ये वाली? चलो आओ, फटाफट आओ। कम सिया, अपना तकिया लेके लेटो। चलो लेटो फटाफट। हाँ वो उधर लगा दो। आओ मम्मा चेंज करेगी, चलो इधर आओ। अरे तो गंदा हो गया। नहीं गंदा नहीं हुआ, साफ है डॉल। चलो अपना जूजू लगाओ, लेटो, लाई डाउन फटाफट। हाँ जूजू लगाओ, जूजू लगाओ। हाँ जूजू लगाओ। चलो कम कम। मैंने किया ना। लेटो इधर लेटो। सिया तुम इधर, किया तुम इधर आओ। किया काम। तो आप लोगों ने देखा ये दोनों मुझे कितना परेशान करते हैं। तो जब भी कभी मैं किसी को भी अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करती हूँ ना, तो सबके मुंह से सिर्फ एक ही डायलॉग निकलता है कि अभी छोटे हैं, अभी तो ये ऐसे करेंगे ही, जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें ही आराम होगा। बट बीइंग अ मॉम हम जानते हैं कि ये बड़े हो जाएंगे तब भी हमारे लिए कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी। गर्ल चाइल्ड की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और आजकल तो बॉय के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे रहती ही रहती हैं। तो बड़े भी हो जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी आराम मिलने वाला है इन सब जिम्मेदारियों से। फ़िलहाल मैंने इनको सुला दिया है, अभी के लिए मैं हो गई हूँ फ्री। और अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ खीर, जो कि मुझे प्रसाद के लिए बनानी है। मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है जैसे आपको पता है, तो प्रसाद में खीर ज़रूर बनती है, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके मैंने डाल दिए हैं खीर में। अभी इसे अच्छे से हम पकने देंगे। साथ में इसमें मैंने केसर डाला है, इलायची का पाउडर डाला है, और साथ साथ मैं बना रही हूँ काशी फल की सब्जी, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है और मेरे हस्बैंड को ऑन द अदर साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब भी हस्बैंड का डिनर का प्रोग्राम नहीं होता है या कभी उनको टिफ़िन नहीं लेके जाना होता है, तो मेरी मोस्टली है ना यही कोशिश रहती है कि भाई अपने मन का खाना बना लो। नहीं तो मोस्टली डेज़ है ना सबके मन का खाना बनता है, मेरी चॉइस का खाना नहीं बन पाता है। क्योंकि मुझे जो सब्जियां पसंद है ना, वो लौकी, तुरई, काशी फल, भिंडी, ऐसी सब्जियां पसंद है, और मेरे हस्बैंड को ये सारी सब्जियां पसंद नहीं आती हैं। तो इसलिए ना आज मेरा व्रत भी था, काशी फल मुझे सब्जी वाले की दुकान पे मिल भी गया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से आज काशी फल ही बनाया जाए, खट्टा मीठा वाला, बिल्कुल भंडारे स्टाइल।
फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और व्लॉग में मेरे। तो ये कंटिन्यूएशन व्लॉग है, जहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था उसी के आगे से मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। तो बस अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, उन्होंने खाना पीना खाया है और वो सो जाते हैं और मैं लग गई हूँ अपना कुकिंग में, क्योंकि मुझे 4:30-5 बजे से पहले ना प्रसाद वगैरह सब बना के प्रिपेयर करना पड़ता है, स्पेशली खीर, क्योंकि खीर तो वैभव लक्ष्मी के व्रत में पूजा में ही रखी जाती है। तो मैंने खीर तो बनाने के लिए रखी थी तो सोचा चलो सब्जी भी बना लेते हैं, क्योंकि आज हस्बैंड डिनर पे नहीं है, वो जाएंगे किसी पार्टी में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो काशी फल, जो कि मेरा फेवरेट है, हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद आता है, तो वो बना लेते हैं। तो काशी फल हो जाएगा, खीर हो जाएगा और साथ में दही बड़े रखे हैं, तो वो हम लोगों का डिनर हो जाएगा, बच्चे और मैं ही हैं। तो बस इसलिए काशी फल भी खट्टा मीठा वाला छौंक दिया है मैंने। तो बस ये खीर बनने का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद मैं चौकी वगैरह लगाऊंगी, अपनी शाम की पूजा करूंगी। 4:30-5 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ और बच्चे तब तक सो भी रहे होते हैं, तो आसानी से मेरी आराम से पूजा हो जाती है। तो बस खीर बन जाती है, फिर अपना पूजा करेंगे। तो आपसे बातें करते करते कद्दू की सब्जी भी बन के हो गई है रेडी। बस इसमें है ना अभी मैं थोड़ा सा चीनी डालूंगी, क्योंकि ये खट्टा मीठा वाला बनाना है और आज है ना घर पे अमचूर पाउडर नहीं था, तो फिर मैंने ना नींबू हाफ लेमन है ना इसमें स्क्वीज़ करके डाल दिया था और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी टेस्टी बनी थी ये वाली सब्जी। तो बस सब्जी बन के हमारी हो गई है रेडी। बढ़िया सा इसमें धनिया डाल देंगे खूब सारा और इससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है काशी फल की सब्जी में। साथ साथ है ना मेरी खीर भी बन के रेडी हो ही रही थी, पक रही थी, क्योंकि खीर जितनी ज़्यादा पकती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। गाढ़ी गाढ़ी वाली खीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा सब्जी बन गई है तो चलो अभी बच्चे सो रहे हैं तो और किचन के काम भी निपटा लेते हैं। तो जैसे ये बर्तन सुबह के धुले हुए रखे हैं, इनको अपनी जगह पे लगाना, प्लस जो लंच के बर्तन हैं उनको वॉश करके रखना। तो ये तो शाम का सीन होता ही होता है। वैसे नॉर्मल डेज़ में ना ये वाला सीन मेरा 5:30 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। तो अगर ये सब काम पेंडिंग पड़े रहेंगे ना तो फिर है ना दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है, अरे किचन गंदी पड़ी है। तो इसलिए पहले मैंने सोचा सारे काम निपटा लेते हैं, फिर इत्मीनान से बैठ के पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ना सारे काम मैंने किचन वगैरह के क्लीन कर दिए थे, बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे। और इतनी गर्मी हो रही है ना मुंबई में कि बार बार पानी पीते रहो, बस ऐसे ही मन करता है। तो फटाफट से पानी पिया, उसके बाद पूरी चौकी वगैरह अरेंज की, क्योंकि बच्चे जब तक सो रहे हैं ना तब तक आराम से मैं पूजा कर सकती हूँ। अगर बच्चे उठ गए ना तो फिर वो पूजा नहीं करने देंगे और हस्बैंड भी बहुत देर से आने वाले हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बस चौकी लगाई, सारा दिया बत्ती जो है वो सब किया और जो मेरी कथा है व्रत की वो सब पढ़ के मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया। तो जी पूजा मेरी हो गई है, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं। माँ लक्ष्मी आप पे भी कृपा बनाए रखें। तो थोड़ा सा टाइम बचा था तो स्वाविक बोला मम्मी मेरे साथ खेल लो। तो जब सिया सो रही होती है ना तो मेरी कोशिश रहती है मैं स्वाविक के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूँ। तो हम लोग कैच कैच खेल रहे थे यहाँ पे। आप इतने गुस्से में क्यों आए हो, क्यों आए हो इतने गुस्से में आप? एकदम ठंडे ठंडे हो रहे हो आइसक्रीम की तरह। आइसक्रीम बन गया अब आइसक्रीम। लेटोगे नीचे? चलो लेट जाओ। तो सिया उठ के आ गई थी और अंदर चल रहा था एसी, तो स्वाविक एसी बंद करके आए अभी। और सिया देखिए उठ के बाहर आई और बाहर आके यहाँ पे फिर से सो गई। सारे करने पड़ेंगे, सारे करो। पागल हो गए, मैथ्स का पेपर है स्वाविक। सारे करो। 3 क्यों? जब 5 शीट आई तो 5 करनी पड़ेंगी ना। क्यों अभी? और फिर आगे नहीं पड़ेगा? ईवीएस की तैयारी नहीं करेगा? मराठी की तैयारी नहीं करेगा? जल्दी आजा, फटाफट बैठ जा। दूध देती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ। हाँ क्यों नहीं करेगा स्टोरी सम? स्टोरी सम तो इम्पोर्टेंट होते हैं। चल फटाफट आजा। तू तो कह रहा है मैम ने रिवीजन कराया, तू तो मुझसे पूछ पूछ के लिख रहा है सब। तुम्हारे लगने से क्या होता है, सही से करो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने है ना स्वाविक के लिए दूध प्रिपेयर कर दिया है बोर्नवीटा डाल के और अपने लिए बनने रख दी है चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। तो अभी व्रत तो थोड़ी देर बाद खोलूंगी, चाय पी लूंगी फिलहाल। तो यहाँ पे इसका दूध बना देते हैं और अपनी चाय बना देते हैं। स्वाविक को पढ़ने मैंने बिठा दिया है, उसका नेक्स्ट पेपर है मैथ्स का और मैथ्स की तैयारी करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है और जब तक आपके बेसिक क्लियर ना हो तब तक अच्छा नहीं होता है। तो बस अभी उसको दूध दे दूंगी, वो अपनी पढ़ाई करेगा और डिनर वगैरह सब बन ही चुका है। हस्बैंड आज काफ़ी लेट आएंगे और उसके बाद मैं सिर्फ पराठे सेकूंगी और हम लोग डिनर करेंगे।
तो बस चाय पीते हैं, स्वामी को दूध देते हैं। Do the 12-hour clock time. कहाँ है? 1340 आवर्स इंटू द 12 आवर क्लॉक टाइम। क्या टाइम होगा 1340 आवर्स? 140. हाँ बस कैसे? 12 क्या? PM 12 के बाद 12 के बाद क्या? PM AM नहीं लिखना, तुम्हें सिर्फ 140 लिखना है, कैसे? क्योंकि तुम्हें ये थोड़ी बताया है वो नून टाइम पूछ रहा है या रात का पूछ रहा है। अगर रात इसमें लिखा होता 1340 आवर्स इंटू द 12 आवर्स क्लॉक टाइम इन नून तो तुम PM लिखते। नहीं। आप लोगों के घर में भी आई थिंक यही सीन चल रहा होगा, जिनके बच्चे 9-10 इयर्स के हैं और वो पढ़ने में कितना परेशान करते हैं, वो लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो स्वाविक का भी वही सीन रहता है, उसको जितना बताओ ना उससे आधा ही पढ़ने की वो हमेशा कोशिश करता है और उसकी बहस चलती ही रहती है। और ये सब बच्चों की आदत है, हमारी भी शायद बचपन में यही आदत रही होगी। तो मैंने उसको पढ़ने के लिए डांट फटकार के बिठा दिया है, वो अपना पढ़ रहा है क्योंकि उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे है ना, देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही थी, कपड़े सारे सूख गए थे तो मैंने उतार के अंदर रख दिए हैं। और पेड़ भी है ना बहुत जल्दी जल्दी आजकल पानी मांगते हैं, तो बस इनमें भी अच्छे से मैं पानी डाल दूँगी। वैसे तो ये इंडोर प्लांट्स है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इनमें नहीं पड़ती है, लेकिन गर्मी इतनी है कि पेड़ों को भी पानी की उतनी ही ज़रूरत पड़ रही है जितनी हम इंसानों को है। 10 के बाद 14 कहाँ आता है? 10 के बाद 14, 10 के बाद क्या आता है? 11। फिर 20 आ गया 11 के बाद। 12, 13। और इतने सारे टॉयज तुम निकाल क्यों रहे हो? तुम इसके अंदर बैठोगे टॉयज निकाल के? ये क्या बात हुई? चलो टिया उठ गई, टिया को लेके आते हैं। उठ गया, उठ गया मेरा सोनू, आ जाओ। दूध लाऊं? पहले दूध पियोगे फिर उठोगे? ठीक है, दूध लेके आते हैं, रुको। ये लो आपका दूध, दूध ले लो, दूध पी लो। नन्ही आई है, सो गए अभी, उठ जाओ अब दूध पी के। और तुम क्या कर रहे हो? ये फेंकना नहीं नीचे, डॉल नीचे गिरी तो फिर इसके चोट लग जाएगी। अंदर आओ, अंदर आओ। वो देख दादा बॉक्स के अंदर जा रहा है, देख क्या कर रहा है। ये खराब हो जाएगा ये बॉक्स, स्वाविक खराब हो जाएगा बेटा। ये देखो क्या पागलपन हो रहा है। डांट लगा दादा की। मम्मी वो वीडियो ले स्वाविक। वो रुक जाओ वो एक सेकंड, वो कर रहा है। अच्छा तो रुक जाओ मैं 1 सेकंड। दादा खाना नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? अच्छा जी, खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा फिर। रखो सब। हाँ स्वाविक उसको रखने दो। डायनासोर क्यों लग दिया उसका? डायनासोर बाकी रखो, चलो सब। स्वाविक तुम खा लो पहले, सारा दही बड़ा गिर जाएगा नहीं तो। कोई बात नहीं, टूटने दो, टूटना ही चाहिए था, नहीं तो तुम्हारी लड़ाई होती। चलो चलो सारे रखो टेडी बियर्स, रख के आओ और मुंह भी धो। फटाफट फटाफट उठा के रखो। हुआ मैंने कैसे किया? हुआ कैसे? ओए हुआ, ओए फिर से की गया। डायनासोर दिखता है। नहीं डायनासोर आप ले जाओ, डायनासोर आपको खेलने को चाहिए ना। कौन सा वाला डायनासोर चाहिए? न्यू वाला? ठीक है, बाकी सब रख दो। डायनासोर और डॉल ले जाओ अंदर। जाओ अंदर जाके अब टीवी देखो, मम्मा बाहर किचन सा। जाओ अंदर जाके टीवी देखो, मम्मा बाहर किचन साफ करेगी और रूम साफ करेगी।
जाओ अंदर जाओ। ये तो जी फ्रेंड्स, चेंज कर लिया है मैंने। बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ही गर्मी होने लगी है मुंबई में, तो फिर मैं सिंपल से अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई हूँ, जो कि है लोअर और टी शर्ट। बच्चे ये सारे सॉफ्ट टॉयज उठा के रख गए हैं, तो आप देख सकते हो सब ये लोग फैला के जाते हैं। लेकिन आज फिर भी थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन है घर। लेकिन किचन की अगर मैं आपको हालत दिखाऊं तो किचन देखो कैसा फैला पड़ा है। तो किचन मुझे पूरा भी क्लीन करना है। तो जब हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो फिर मैं आराम से काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चों को देख लेते हैं। लेकिन आज हस्बैंड बहुत लेट आएंगे, तो इसलिए मैंने स्वाविक को अंदर भेजा है। थोड़ी बहुत देर वो मैनेज कर लेता है टीवी वगैरह दिखा के, और मैं फटाफट से ये किचन वगैरह क्लीन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, किचन को देखिए कितना नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। बॉटल्स भी रिफिल कर लिए हैं, बर्तन भी सारे धो के रख दिए हैं। दूध बॉईल हो गया है, इसे ढक देते हैं। साथ साथ है ना, मैंने राजमा भिगो दिया है सुबह के लिए, क्योंकि कल है सैटरडे। तो सैटरडे को है ना, यही सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है बनाओ लंच में, तो राजमा मैंने भिगो दिया है। उसके अलावा मैंने लिविंग रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा प्रॉपरली सेट कर दिया है। ये स्वावे की वर्कशीट रखी है, अभी वो कल भी करेगा, इसलिए यही छोड़ दिए। तो लिविंग रूम वगैरह सब क्लीन कर दिया है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कल। गिटार लाए हो? और टिया क्या लाई है? गिटार लाई है। और स्वाविक क्या लाया है? स्वाविक जो भी लाया था वो सब खा गया। चॉकलेट्स, कैंडी सब खा गया कार में आते आते। नहीं और क्या? नहीं, मैंने रखा है अभी भी मेरे रूम में, चॉकलेट खा रही हूँ। रूम में छुपा के रखा है? अच्छा बेटा। मैं तो किचन में रखा था। तू तो किचन में रखती है, ये बात सही है, ये तो किचन में रखा। मम्मी कब खेलेंगे? हेलो फ्रेंड्स, तो आपसे नेक्स्ट डे मुलाकात हो रही है, और आज हो गया है सैटरडे और टाइम हो रहा है शाम के 4:15 बज रहे हैं। जस्ट अभी हम घर आए हैं। आज हमारा टारगेट था सारे स्कूलों को एक्सप्लोर करना और सिया टिया का एडमिशन कराना, क्योंकि अप्रैल में नए सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्कूल हम गए, कुछ की वीडियोस बनाई है, कुछ की नहीं बनाई है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी। वैसे सिया टिया भी बहुत परेशान करती है ना, तो इसलिए उनको ज्यादा देखना पड़ता है। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम स्वाविक वाले स्कूल में ही सिया को भेजेंगे। किसी और स्कूल में उनका एडमिशन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि स्वाविक वाला स्कूल है ना 10th तक है, तो फिर एक बार एडमिशन हो जाएगा ना, तो फिर वो कंटिन्यू करते रहेंगे, और फिर स्वाविक भी रहेगा, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी ना इजी रहेगा। वो सिया भी आराम से चले जाएंगे स्वाविक के साथ। तो बस हमने स्कूल वगैरह का सारा एडमिशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करके आए हैं। उसके बाद हम चले गए थे डीमार्ट, क्योंकि मुझे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदने थे, और डीमार्ट में ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रीजनेबल रेट में मिलते हैं, इसलिए मैं इकट्ठे ले आती हूँ वहीं से। तो डीमार्ट चले गए थे। बच्चे अभी आपने देखा गिटार विटार वो सब टॉय वगैरह लेके आए हैं। उसके साथ साथ मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे अगर चाय से रिलेटेड कोई चीज मिल जाती है तो मैं जरूर लेके आती हूँ। तो ये इतने सुंदर सुंदर से कप थे वहां पे, तो वो कप मैं लेके आई हूँ चाय के लिए। बहुत सारे डिजाइन थे, मैं 2 ही लेके आई हूँ, ये वाले। और इसके अलावा ना एक कप का मुझे है ना कलर बहुत प्यारा लग रहा था, देखो कितना प्रिटी सा कलर है ना इसका। तो ये भी मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ। ये 69 रुपीज के मुझे मिले। तो बस अभी हम आए, सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुबह हम सिर्फ अप्पे खा के गए थे, और तब से हम ऐसे ही घूम रहे हैं। बस अभी फटाफट से ना मैं एग परचेज करके लेके आई हूँ, तो सबके लिए बढ़िया सा ब्रेड ऑमलेट बना के रेडी करती हूँ, चाय बनाती हूँ, और हम कुछ खा लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना ना इज़ अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा ना खुद को सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है कि बच्चे मेरे सेफ रहेंगे, आसानी से मैनेज कर पाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। फर्स्ट टाइम भेज रहे हो तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए ना इस बार हमने बहुत सारे स्कूल देखे, फिर फाइनल हमने किया कि हम स्वाविक के स्कूल में उसे डालेंगे, क्योंकि स्वाविक ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहा है, हमें वहाँ का सिनेरियो पता है, प्लस वहाँ पे स्वाविक भी रहेगा। तो कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, इन केस कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वो स्वाविक के थ्रू हम तक बात पहुँच सकती है। तो इसलिए हमने आज फीस वगैरह स्वाविक के स्कूल में ही CRTI का डिपॉजिट कर दिया। वो स्वाविक के स्कूल में ही जाएंगे, अप्रैल से उनका सेशन स्टार्ट होगा। अभी वापस आई थी ना, तो वो सारे काम सुबह के छोड़ ही गई थी। तो सबसे पहले आके तो मैंने कपड़े लगाए, ब्रेड ऑमलेट सबको खिलाया, और उसके बाद है ना ये डीमार्ट से जो सामान आया था ना, उसको मैं रीस्टोर करके रख रही हूँ। तो मैं ना कुछ ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट्स ले आती हूँ थोड़े से, क्योंकि पूरे महीने चलाने होते हैं, और थोड़े से मैं रिफ़िल कर लेती हूँ डिब्बों में, और बाकी जो बच जाते हैं उनको स्टोर करके एक अलग डिब्बे में रख देती हूँ। उसके बाद है ना, देखिए शाम हो चुकी है, आज इतना लेट हो गया था ना सब कुछ काम करते करते। और ये है हमारा चटकारे वाला बॉक्स, जिसमें सौंफ रखी रहती है, माउथ फ्रेशनर रखे रहते हैं, इमली वगैरह रखी रहती है, और ये हम डे टू डे टाइम में ना खाते रहते हैं जब भी हमें मन करता है। उसके बाद मैं राजमा बनाने की तैयारी करने लगी थी। राजमा बॉयल तो मैंने सुबह ही कर लिया था। मैंने सोचा था दोपहर में टाइमली आ जाएंगे तो दोपहर में लंच में बना लेंगे, लेकिन फिर हम आ ही नहीं पाए, बहुत लेट हो गया था। तो अभी ये डिनर में बन रहा है।
तो इसमें सिंपल सा मैंने सरसों के तेल में ज़ीरा हींग डाल के और उसके बाद इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सब साथ में ही पीस लिया था, उसे डाल दिया था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। फिर सारे घर के जो बेसिक मसाले हैं, धनिया, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, सब कुछ इसमें डाल के ना इसको भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा धनिया डाला है और साथ में ये राजमा जो बॉईल करके रखा है उसको मैं डाल दूँगी और 1-2 सीटी और इसे प्रेशर कुक होने के लिए दोबारा से रख दूँगी। तो अभी है ना लेट ही सबने ब्रेड ऑमलेट खाया था तो किसी का रोटी खाने का मन नहीं था, सब बोले सिर्फ राइस बना लो, तो बस राइस बना लिए थे, सबको खाना सर्व किया और आज का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जुड़ जाइएगा मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। चावल खाओ। उसको क्रिएटिव होता है क्या? हाँ, उसको बनाया है। चलो पिताजी अंदर चलो। मैं तलूंगी थी, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। तू ही डरेगा, फिर लाइट बंद कर रही हूँ मैं। 1 2